नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नयन प्रियदर्शी। आज हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर। अभी हाल फिलहाल में मैथिली ठाकुर का कुछ पोस्ट कुछ बड़े नेताओं के साथ दिखा और संभावना ऐसा व्यक्त किया गया जो उनको बिहार के किसी विधानसभा सीट से विधायक का कैंडिडेट बनाया जाएगा। बस इतना न्यूज़ फैलते ही तथाकथित कुछ मठाधीश लोग, कुछ एमएसयू के बड़े मठाधीश, कुछ अपने को मैथिली का बड़ा पत्रकार अपने आप को समझते हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे मठाधीश जो अपने को समाज का हीरो समझते हैं, जो मैं ही सब कुछ हूँ। सब कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ करके बस एक ही काम, मैथिली ठाकुर को क्यों टिकट मिले इसके विरोध में उतर गए। उन लोगों का एक ही एजेंडा हो गया, इनको नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं, कार्यकर्ताओं का अपमान हो जाएगा। भाई मेरे, हजारों कार्यकर्ता पड़े हुए हैं, कौन कार्यकर्ताओं का ख्याल रखता है? और तुम भी तो बड़े संगठन में एमएसयू में थे। हजारों युवा एमएसयू के चक्कर में अपना कैरियर से डेविएट हो गए, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। कहाँ तुम सोचे उसके बारे में? मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके नाम में भी मैथिल लगा है। वो नाम के तो मैथिल हैं, लेकिन काम के कोई मैथिल नहीं हैं। दूसरे एक तथाकथित मैथिली के बड़े अपने को पत्रकार समझते हैं। मुझे भी कई बार उनकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश एक पत्रकार का काम ये नहीं रहता है कि एक व्यक्ति विशेष के विरोध में एकदम सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध करके उसके पीछे पड़ जाना। आप एक बार एनालिसिस कीजिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो आप, लेकिन पत्रकार का ये काम तो नहीं है जो बस आपके अगल बगल सब जगह गलत हो रहा है, कहाँ आप उसके पीछे घूम रहे हैं, कहाँ उसके लिए बोल रहे हैं। जिस मैथिल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पलायन कर गए, और वो भी अपने आप को बहुत, अरे है दम तो लड़के देखो ना, वो सब विरोध कर रहे हैं जिनका वार्ड मेंबर 200 वोट लाने का हैसियत नहीं है। दुर्भाग्य है। मैथिली ठाकुर में कमी हो सकता है वो पॉलिटिकल नहीं हो, लेकिन ये क्या सच नहीं है जो आज पूरे बिहार और पूरे देश के लोग मैथिली ठाकुर पे गर्व करते हैं? मैथिली ठाकुर को बिहार की बेटी बोल करके सम्मान मिलता है देश के सभी प्रांतों में, सभी बड़े जगह में। हाँ ठीक है, कुछ जगह वो कम पैसे में मिथिला मैथिल के कार्यक्रम में नहीं जाती है। अरे नहीं जाती है, आपको लगता है बहुत सारे और कलाकार हैं, उनको आगे बढ़ाइए ना। तो बढ़ाना किसी को नहीं है। एक यदि किसी भी रीजन से मान लेते हैं आपका उसमें थोड़ा सहयोग भी लगा होगा, तो फिर इतनी है तौबा क्यों मचा रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है जो सबसे ज़्यादा दुख, जो लोग आज मैथिली ठाकुर के बस विधायकी चुनाव लड़ने के न्यूज़ से हाय तौबा मचा रहे हैं, वो सब आत्ममुग्ध बौने हैं। वो सब आत्ममुग्ध बौने हैं, जो सब बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े संगठन, लेकिन सही मायने में वो लोग एज ए आदमी बहुत छोटे हैं, चींटी के बराबर हैं, उससे भी कम हैं। कितने लोगों को उन लोगों ने विधायक बना दिया, वार्ड मेंबर, मुखिया, जिला पंचायत और सांसद बना दिया। तो कम से कम यदि किसी का आप भला नहीं कर सकते तो इस तरह से किसी मीडिया में वीडियो बना के किसी के पीछे दिन रात एक नहीं होना चाहिए। मेरा मैथिली ठाकुर से न कोई संपर्क है, कोई भी किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सच बात यह है यदि वो अच्छा कर रही है, समाज में बहुत सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है। और आप यदि किसी का विरोध करते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो आपके व्यक्तिगत आपसे नहीं जुड़ी रहती है, आपके कामों में नहीं आती है, तो ये आपके हीन भावना को ही दिखाता है। बड़े मन से पता नहीं क्या होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, विधायक बनेगी नहीं बनेगी, केवल आपके हमारे वोट से थोड़े मिलेगी। 50,000 लाखों लोग वोट देंगे, यदि उनका मन होगा तभी तो उनको वोट मिलेगा। लोगों का मन नहीं होगा, नहीं मिलेगा वोट। लेकिन आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मिथिला और बिहार के लोगों का मानसिकता दिखाता है। आज यही एक रीजन है जो बिहार के बड़े बड़े लोग, बिहार से बाहर तो जीवन में बहुत सफल हैं, लेकिन वही लोग जब बिहार में जाते हैं
तो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अपने ही समाज के लोग, अपने ही लोग उनका टांग खींचते रहते हैं। तो सभी बिहार वासियों से, मैथिल बंधुओं से, और वो जो एमएसयू के बड़े लीडर और पत्रकार हैं मैथिल के, उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है, जैसे टंघिचा लोग मत बनिए, थोड़ा मानवीय रहिए। कोई बात नहीं, हार जीत जनता के हाथ में है, टिकट मिले तब तो पहले, लेकिन इस तरह से मत होइए किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में, इस तरह से जैसे लगता है जो वो लोग किसी दूसरे देश से आए हैं। ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जय बिहार। भगवान सबको बुद्धि दे। जय बिहार। फिर से धन्यवाद।